सारा घर ढूंढ लिया और मेरा मोबाइल यहाँ पर है। स्कूल के लिए रेडी क्यों नहीं हुई? दादी घर पे है नहीं, मेरा जाए नहीं, नीता आंटी सो रही है, मुझे रेडी कौन करेगा? बेटा तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि नीता तुम्हारी आंटी नहीं मम्मी है, उन्हें मम्मी कहा करो। और मैंने भी आपको कितने बार बताया पापा, मेरी मम्मी वो है जो भगवान जी के पास चली गई है। मेरी मम्मी और कोई कभी बन ही नहीं सकती। मानसी बेटा, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले भी मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब मत आया करिए। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? नीता, आई एम सॉरी, आई नो व्हाट यू मीन। आपको क्या लग रहा था मैं सो रही थी तो आप कुछ भी कर लेंगे? नीता, हमारी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन मैंने तुमसे कभी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है? नहीं ना। यहाँ तक कि शादी से पहले भी मैंने तुम्हारी मर्जी जानने की कोशिश की। तुम्हारे हाँ कहने के बाद ही हमने शादी की थी। पहले भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ कि ये शादी मैंने अपने बाबा के बार बार कहने पर की है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैंने भी ये शादी जो की है वो मानसी को माँ मिल जाए इसलिए की थी। तो अपनी उम्र की किसी औरत के साथ करनी चाहिए थी ना। आपको क्या मैं 6-7 साल के बच्ची की माँ लगती हूँ? हाँ माँ, मैं समझता हूँ कि उसे वक्त देने की जरूरत है और मैं उसे वक्त दे भी रहा हूँ, लेकिन कभी कभी उसकी बातें है ना अंदर तक चुभती हैं। समझती हूँ बेटा, पर अपने से थोड़े बड़े आदमी की दूसरी पत्नी बनना कौन लड़की चाहेगी? कैंसर अगर मानसी की माँ को हमसे अलग ना करता तो ये सब देखने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा ये बता, मानसी कैसी है? स्कूल गई क्या? हाँ, आज मैंने ही तैयार करके भेजा है। मेड नहीं आई थी ना। और मानसी का भी है ना, वो नीता को अपनी माँ मानने को तैयार ही नहीं है। बच्ची है अभी वो, थोड़ा समय तो लगेगा उसे ये सब अपनाने के लिए। तू थोड़ा सब्र से काम ले। मुझे पता है ये सब तू कैसे झेलता होगा। हाँ माँ, सब्र से ही काम ले रहा हूँ। सोचा था शादी हो जाएगी, मानसी को उसकी माँ मिल जाएगी और मुझे जीवन साथी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ, आप मामा जी के यहाँ से कब आ रही हैं? बस जल्द ही। इनके यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, तेरे लिए प्रार्थना कर लूं और फिर आती हूँ। जी माँ। लगा ली मेरी चुगली? माँ का फोन था घर के। बस रहने दीजिए, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कहाँ जा रही हो? क्यों, इसकी रिपोर्ट माँ जी को देनी है क्या? बोल दीजिएगा अपने बाबा के घर गई है। अब जाऊं? नहीं बाबा, मेरा दम घुटा है बाबा उस घर में। जब भी वो आदमी मेरे करीब आने की कोशिश करता है तो मेरा मन करता है उसे धक्का मार के उसका सर फोड़ दूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तेरा पति है वो। मानता हूं कि वो तुमसे थोड़ा बड़ा है। थोड़ा बड़ा है? बाबा आप ये क्यों नहीं कहते कि वो आपसे बस थोड़ा छोटा है? अरे अरे लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यार करता है तुमसे। बाबा आप समझ नहीं रहे। मैं अपनी उम्र के लड़के से शादी करना चाहती थी, जो जवान हो, जिंदगी से भरा हो, मेरी हसरतों को समझे, न कि थका हुआ बुढ़ा सा गंभीर रहने वाला एक बच्ची का बाप। देख बेटा, मैं सब समझता हूं, पर तू भी सब समझ जा। तेरी शादी कराते वक्त मैंने तेरा भविष्य देखा। मानता हूं कि मैं तुम्हें खुशियां नहीं दे पाया। मैं खुद गरीबी में रहा और तुझे भी वैसे ही पाला, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तेरी आगे की जिंदगी भी ऐसे ही निकल जाए। बाबा तब मैंने आपकी बात मान ली थी और मैंने शादी कर ली, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बाबा। देखो बेटा, जिंदगी में सारी खुशियां एक साथ नहीं मिलती। थोड़ा रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
नीता सुनो, तुमसे एक बात। हाथ दूर रख के बात नहीं कर सकते क्या? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? पति हूं मैं तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर, मेरा अधिकार है तुम्हें छूने का, तुम्हारे करीब आने का। लेकिन आज तक दूरियां सिर्फ इसलिए बनाए रखी मैंने, सिर्फ यही सोचकर कि जब तक तुम मुझे खुद से एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और तुम हो कि हाँ तो मत आइए मेरे करीब। नहीं किया मैंने आपको एक्सेप्ट। ठीक है नीता, एक पति और पत्नी के रिश्ते में जो प्यार और सम्मान होना चाहिए वो सब मैंने तुम्हें देने की कोशिश की है। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो तो तुम जो भी फैसला लेना चाहो ले सकती हो। तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी। हेलो, हाँ कौन? पहचाना? नहीं। अरे मैं विशाल। विशाल? अरे बाबा, डीएवी कॉलेज में साथ में ही थे, एक ही क्लास में। विशाल कुमार, मेरे अतरंगी हेयर स्टाइल की तुम लोग मजाक उड़ाया करते थे, याद आया? हाँ हाँ विशाल, कैसे हो तुम? याद आ गया। और मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया तुम्हारा। हाँ बाबा, तुमने कभी हंसी नहीं उड़ाई इसलिए तो तुम याद रह गई। अच्छा ये बताओ कैसे हो तुम? और बैच में किसी के टच में हो या नहीं? वैसे ही हेयर स्टाइल रखा या चेंज कर दिया तुमने? हो कहाँ यार तुम? अरे बाबा, बस एक के बाद एक सवाल, सवालों की लाइन लगा दी, सांस तो ले लो। और सब फोन पे ही बता दूं? अच्छा तो एक काम करो ना, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मिलते हैं, आज घर आ जाओ मेरे। ठीक है, मैं आता हूँ। लो भाभी नाश्ता। और चाय? बस 2 मिनट में लाई भाभी। शांता, मानसी को स्कूल भेज दिया? हाँ साहब। नाश्ता नहीं करेंगे? रात का गुस्सा सुबह के नाश्ते पर नहीं उतारते। सुबह सुबह अपना चेहरा दिखाकर तुम्हें फिर से गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं है, नाश्ता कर लीजिए। हाँ, अर्जेंट मीटिंग है, लेट हो रहा हूँ, नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। नीता, आई एम सॉरी कल रात के लिए। पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था लेकिन परेशान कर दिया। मेरा भी मूड कुछ ठीक नहीं था, जो हुआ सो हुआ। जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। या चल, सी यू। हाय नीता। हाय विशाल, आओ ना। बैठो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती। नाश्ते की जरूरत नहीं है, आओ। यकीन ही नहीं होता विशाल, ऐसा लगता है कल ही की तो बात है। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही हो। वैसे घर बड़ा शानदार है तुम्हारा। हाँ, बस घर ही शानदार है। मतलब? छोड़ो वो सब, तुम बताओ, शादी हो गई तुम्हारी? कहाँ हुई यार, तुम्हारे जैसे कोई मिली ही नहीं तो शादी कहाँ से होगी? चल झूठा, गर्लफ्रेंड तो होगी। अरे नहीं बाबा, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक सन्नाटा है। पर कॉलेज में तो सब कहते थे कि विशाल किसी से सीक्रेटली प्यार करता है, तो उसे बताया या नहीं? तब तो नहीं बताया, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि बता दूं। मुझे बताओ, कौन है वो? अब बताना क्या है, एक काम करता हूँ, तुम्हें दिखा देता हूँ। विशाल ये इन्नो नीता, मैंने बताने में बहुत देर कर दी, मुझे पहले बता देना चाहिए था। और अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। आई एम सॉरी, हाँ तुम्हें बुरा लगा हो तो। सॉरी मत बोलो विशाल, काश ये बात तुमने मुझसे पहले कही होती
तो आज हम साथ होते और मैं खुश होती। मैं कुछ समझा नहीं। जब शादी अपनी मर्जी के खिलाफ हो ना तो मुसीबत बन जाती है। इस शादी से मुझे घुटन होने लगी है। नीता, नीता तुम रो मत। मैं आ गया हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम प्लीज मत रो। विशाल, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। दम घुटता है मेरा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज कुछ करो। तुम चिंता मत करो नीता, मैं आ गया हूं ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जल्दी कुछ करता हूँ, ठीक है? अभी कौन हो सकता है? पता नहीं, मम्मी जी तो मामा जी के यहाँ गई है और मानसी भी स्कूल गई है। दर्शन के आने का भी टाइम नहीं है। तो फिर क्या करें? मैं काम करता हूँ, मैं कहीं छुप जाता हूँ। नहीं, छुपोगे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं। कौन हो सकता है? पता नहीं, तुम बैठो। हाँ। माँ जी आप? हाँ, आज सुबह में ही भैया के यहाँ सत्यनारायण की महापूजा हो गई। वैसे भी मुझे मानसी की बहुत याद आ रही थी। ये कौन है? कौन हो आप? जी मैं वो भैया है मेरे। भैया? पर तुम्हारा तो कोई भैया नहीं था ना? हाँ, सगे नहीं है, दूर के रिश्ते में है। वो शहर पहली बार आए हैं ना, तो मिलने आ गए। भैया, आपको देर हो रही होगी ना? अब मैं आपको फोन करती हूँ जैसे ही नौकरी का कुछ पता लगता है। अब आप जाइए। हाँ। नमस्ते। माँ जी आप बैठिए। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे वाह, मानसी बेटा पढ़ाई कर रही है। स्कूल की पढ़ाई में पापा की कोई हेल्प चाहिए? नहीं, लेकिन पापा का मोबाइल चाहिए। बदमाश बच्ची। नो मोबाइल, पहले पढ़ाई। अरे माँ, माँ खुश रहो बेटा। कब आए आप? आज सुबह में ही आई। तेरे मामा के घर पे सत्यनारायण की पूजा हो गई और उस दिन तेरे साथ फोन पे बात करने के बाद वहां मन नहीं लग रहा था मेरा, सो चली आई। अच्छा किया आप आ गए। मैं और मानसी आपको बहुत मिस कर रहे थे। बेटा तुझे एक बात बतानी थी। हाँ कहिए। मानसी बेटा, अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। ओके पापा। आइए माँ। बाद में मोबाइल मिलेगा। हाँ माँ बताइए। बेटा आज सुबह जब मैं घर पे आई तो देखा कि नीता को मिलने के लिए कोई लड़का आया था। पूछने पे बताया गया कि वो उसके दूर के रिश्ते का कोई भाई है। जहाँ तक मैं इनकी फैमिली को जानती हूँ और जहाँ तक मुझे याद आता है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भाई है। माँ होगा कोई दूर का रिश्तेदार, हम नहीं जानते होंगे।
बेटा छोटी सी बात पे वक्त पे अगर ध्यान न दिया जाए तो बात कभी बड़ी बन जाती है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मैं नीता को बोलता हूँ कि उसके भाई को कल बुला ले घर पे। मेरी छुट्टी भी है और पता भी चल जाएगा ये भाई आखिर है कौन। ठीक है नीता? नीता, कहाँ हो नीता? जी यहाँ आओ। अरे तुम्हारा एक दूर का भाई है, तुमने बताया नहीं। अरे हमें भी तो मिलवाओ अपने भाई से। ऐसा करो, कल मेरी छुट्टी है, लंच पे बुला लो। ठीक है? जी। चलो माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। विशाल, विशाल तुम समझने की कोशिश करो। बुढ़िया को हम पर शक हो गया है और ऐसे में अगर तुम सामने आए तो उन्हें कुछ पता ना चल जाए। तुम बेवजह पैनिक कर रही हो नीता, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अच्छा वो दर्शन ने बुला लिया मुझे। इसके बाद माँ बेटे कभी हम पर शक नहीं करेंगे और हम आराम से अपनी प्रेम लीला मनाते रहेंगे। तब तक मैं जैसा कहते जाऊं वैसा करती जाओ, ठीक है? बस भाई पेट दर्द करने लगा। अरे नीता, तुम्हारा भाई बड़ा मजेदार है। अरे इतने समय तक मिलाया क्यों नहीं इससे? इतने समय बाद तो आए हैं यहाँ, मुझसे भी कहाँ मिलते हैं। पर बेटा तुमने अभी तक बताया नहीं, तुम नीता के भाई किस रिश्ते से लगते हो? ये मेरे दादाजी के मौसेरे भाई के पोते हैं। कुछ सालों पहले हमारे बीच कुछ अनबन हो गई थी, तो हमारे बीच बात नहीं होती थी, और अब सब कुछ ठीक हो गया है ना भैया? हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो एक बात बताओ बेटा। अरे माँ जी, मैं तो आपसे बताना ही भूल गई। वो गुरुजी श्रीमंत का प्रवचन है यहाँ, तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आपके लिए फ्रंट सीट रिजर्व कर ली है। आपके मोबाइल पर मैंने डिटेल्स भेज दी हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप खाना खा लीजिए क्योंकि टाइम हो रहा है, तो आपको जाना चाहिए। देखा माँ, नीता कितना ख्याल रखने लगी है आपका। उसे पता है कि आपको क्या पसंद है। पूजा, प्रवचन, सत्संग, इन सब में आपकी रुचि है। पर बेटा नीता अगर साथ चलती तो अच्छा होता। अब माँ, उसका भाई आया हुआ है यहाँ पर, वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती है? और वैसे भी मैं तो हूं ना। संभल के जाना यार। तुम भी ना प्रणव, एक दिन की मैंने छुट्टी ली है, उसमें भी मुझे आराम नहीं दोगे। अरे मैंने तुम्हें सब कुछ बता के रखा हुआ है, सारा मेल पे भेजा हुआ है, क्यों चेक नहीं करते हो तुम? हाँ, और वो शर्मा के साथ फॉलो अप करो। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी हमको मिलना चाहिए, ठीक है? मैंने बहुत मेहनत की है उसके पीछे, ये जानी नहीं चाहिए। ऑलराइट, रिपोर्ट देते रहो। छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। मैं देखती हूँ आप अपनी बीपी के मेडिसिन रेगुलर नहीं लेते। देखिए आपकी बहन कितना ख्याल रखती है हमारा। ये लीजिए। हाँ, काम का तो स्ट्रेस रहता ही है, लोग ऐसे हैं। अरे यार, पता नहीं चक्कर सा आ रहा है, थोड़ा अनईजी लग रहा है। आप रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इतने दिनों से भाग दौड़ कर रहे हैं, थक गए होंगे। ये भी सही है। हे भगवान, मैं ऐसा करता हूँ, यहीं आराम कर लेता हूँ, तुम लोग बैठकर बात करो।
सो जाओ। दर्शन, दर्शन, विशाल, क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे अब सब्र तो नहीं होता, तो तुम चिंता मत करो। इसको ऐसी गोली दी है ना जो बड़े बड़े करवट नहीं ले पाते, तो उतना तो दूर की बात है। भी ना। नीता, 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 मैं हूं। अब क्या करें? तुम तो कह रहे थे घंटों करवट नहीं लेगा, ये क्या है? मैं खुद सरप्राइज हूँ, लगता है वो गोली नकली है। दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो तुम? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अब क्या करें? कहाँ हो तुम? नीता, मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ हो तुम? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? और वो तुम्हारा वो भाई विशाल है कि गया? वो भैया को वॉशरूम यूज करना था, तो नीचे वाले वॉशरूम का फ्लश खराब था, तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। भैया, आपको इंटरव्यू के लिए जाना था ना, लेट हो रहे होंगे आप। हाँ हाँ, याद आया, मुझे जाना है। ठीक है जीजा जी, मैं मिलता हूँ। बेटा मैं तो पहले ही कहती थी ये चक्कर कुछ और है। कैसे बातें करते हैं, कैसे देखते हैं, ऐसा कोई भाई बहन करता है क्या? अगर उसको बाथरूम इस्तेमाल करना था तो वो नीचे का बाथरूम इस्तेमाल कर सकता था। वो नीता के कमरे में क्यों गया? और वो भी दरवाजा बंद था अंदर से। मैं नीता से विशाल के बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीता के पिता से पूछ लूंगा। आप चिंता मत करो। नीता, तुमसे कुछ बात पूछनी थी। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हारे गांव के सभी रिश्तेदार आए थे, सिर्फ विशाल या विशाल के परिवार से कोई नहीं आया था। तो बताया तो था आपको कि तब उनके परिवार और हमारी बातचीत बंद थी, इसलिए नहीं आए। हाँ नीता, वो तो तुमने बताया था। क्योंकि शादी का सारा खर्चा मैं दे रहा था, तो मैंने तुम्हारे पिताजी से कहा भी था कि गांव के अगर किसी रिश्तेदार को वो बुलाना भूल गए हो या नहीं बुलाया हो तो बुला सकते हैं, ताकि बाद में कोई ये ताना ना दे कि बेटी की शादी थी तो पिता ने बुलाया नहीं। लेकिन उस समय भी उन्होंने विशाल या विशाल के परिवार का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, नहीं बताया तो कोई जुर्म कर दिया क्या? माफी मिलेगी जज साहब। कैसी बातें कर रही हो? मैं सब समझती हूँ, आपके सवाल जवाब और ये शक। शक? आपको क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं देता या मुझे समझ नहीं आता? जब से विशाल भैया घर आए हैं तब से आपने और माँ जी ने न जाने कितने सवाल कर लिए मुझसे उनके बारे में। मैंने बताया है कि वो दूर के रिश्ते मेरे भैया लगते हैं, फिर भी भाई बहन के रिश्ते पर कोई शक करता है क्या? नीता, आई एम सॉरी। रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। नीता। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता है विशाल। पहले वो आदमी किसी न किसी बहाने मेरे करीब आने की कोशिश करता था, वो तुम्हारे और मेरे बीच आने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पाने के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती विशाल। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ नीता। मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो तो क्या कोई और हमारे बीच में आए। हमें कुछ ऐसा करना होगा
जिससे हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। और दर्शन के रहते ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो दर्शन की दौलत में मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और इसलिए बाबा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम्हारी उसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। एक काम करते हैं, उसे ही दुनिया छोड़ा देते हैं। तुम्हारा मतलब? दर्शन को मार देते हैं। क्या पागल हो गए हो? मार देते हैं? कोई बच्चों का खेल चल रहा है क्या? ऐसा कुछ भी किया और पकड़े गए तो सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये काम हम नहीं करेंगे, बल्कि हमारे लिए कोई और करेगा। जग्गा। जग्गा? वो वांटेड क्रिमिनल? वही वांटेड क्रिमिनल जो पैसों के लिए किसी का भी मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। कितने पैसे? 5 लाख। 5 लाख? लेकिन देगा कौन? जिसका कोई चांस नहीं। ये दुनिया का पहला ऐसा आदमी होगा जो अपनी सुपारी के पैसे खुद दे रहा है। पर अब गेम सिर्फ कुछ लाख का नहीं, बल्कि एक झटके में पूरी दौलत हथियाने का हो गया है। बेटा, मैं तो तुम्हारी शादी किसी पैसे वाले से करवाना चाहता था, ताकि तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए और मैं मेरे बाकी के जीवन की बंसी बजाते रहूंगा और बीच बीच में अपनी छोटी सी चोंच पीली करता रहूं। लेकिन उस दिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगा कि ऐसे पैसों का क्या फायदा जिसमें मेरी बेटी ही खुश ना हो। और फिर मैंने विशाल से कांटेक्ट किया, इससे बात की और तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए कहा। पहले तो अंकल की बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि सालों पहले जो मैंने लव लेटर लिखे थे, अंकल ने पकड़ लिए तो मेरी जम के कुटाई की थी। बेटा, मैं तो शुरू से चाहता था कि तुम्हारी शादी किसी पैसे वाले से हो, और अब दर्शन का पैसा और विशाल का प्यार दोनों तुम्हारे पास है। लेकिन अपने बाप को मत भूलना। पर बाबा, दर्शन का काम तो जग्गा कर देगा, पर वो उस बुढ़िया और बच्ची का क्या होगा? चुप रहेगी तो बचेगी, वरना जग्गा को पता है क्या करना है। सीढ़ियों से सीधे जाके पहला रूम। बेटा, पानी। बेटा पानी लाओ। दर्शन जी, आपको क्या लगता है आपके ऊपर कोई ऐसा जानलेवा हमला क्यों करना चाहेगा? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सो रहा था और अचानक से मुझ पर हमला हो गया। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपके साथ ऐसा पहले कभी हुआ है या कभी एक्सटॉर्शन के लिए धमकी मिली हो? नहीं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है, और मुझे तो कोई एक्सटॉर्शन की धमकी भी नहीं आई। अगर धमकी आई होती तो मुझे पता तो होता कि कोई मुझ पर हमला कर सकता है। ये तो सीधा हमला हो गया। हो सकता है कि हमला आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि डराने के लिए किया हो। पास्ट में कुछ गैंगस्टर इस तरीके का इस्तेमाल करते थे, धमकी मत दो, हमला करके सीधा डरा दो और कीमत वसूल लो। देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, इस इलाके में जितने भी स्ट्रीट शीटर्स हैं, हम सबकी कुंडली निकलवाते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। वैसे आप एक काम कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर लिख लीजिए। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। जी बताइए।
28। हम चलते हैं। जी। जग्गा तुझे 5 लाख रुपए दिए थे मार खा के भाग जाने के लिए। भाई उसे बंदूक से नहीं मारना था, लूटपाट का केस दिखाना था, इसलिए थोड़ा लड़ना पड़ा। इतने में वो बुढ़िया और तुम्हारी वो मासूका दोनों शोर मचाने लगे, वरना मैंने तो अपना काम कब का कर दिया होता। जग्गा तू मुझे बस इतना बता कि तू काम करेगा या नहीं। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मामला पुलिस के पास पहुंच गया है, और अगर मैंने कोई भी हरकत की तो पुलिस को मुझ तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मामला थोड़ा ठंडा होने दो, सही समय आने पर मैं उसका गेम बजा दूंगा। ठीक है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास विशाल, और तुम तो बड़ा गुणगान कर रहे थे उस जगह का। क्या हुआ, मार खा के भाग गया और अब चूहे की तरह छुप के बैठा है, वो भी तब जब उसने काम भी पूरा नहीं किया। नीता वो काम करने के लिए मना नहीं कर रहा है, बस थोड़ा सा। विशाल, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है विशाल, हमें और इंतजार नहीं कर सकती। अब ये काम तुम करो या मुझे भूल जाओ। तो समझने की कोशिश करो, हम पकड़े गए तो फंसेगा जग्गा, वो हिस्ट्री शीटर है, हम नहीं। और अगर हमने ये काम कर भी दिया तो भी वो फंसेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर उसने हमारा नाम ले लिया तो पुलिस उस क्रिमिनल की बातों पे भरोसा करेगी? हम बोल देंगे कि वो एक्सटॉर्शन में हमको फंसाना चाह रहा था। विशाल, मुझे इस घुटन से छुटकारा चाहिए। मैं तुम्हारे साथ और पैसों के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। हमारे बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब तुम समझ लो, तुम ये कर पाओगे या नहीं। विशाल, नीता, जो भी करना है सोच समझ कर करना। दर्शन, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और मुझे इस बात का पछतावा भी है, पर मैं तुम्हारे साथ अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। ये समझो कि आज हमारी सुहाग रात है। थैंक यू वेरी मच नीता, मुझे अपनाने के लिए। नीता, ये दूध में क्या मिलाया तुमने? विशाल, तुम यहाँ इस वक्त? अरे जीजा जी आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं अपने बीवी का पूरा सच जाने बगैर ही आप ना हो जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? विशाल मेरा कोई भाई नहीं है, बल्कि ये तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। और तुम्हें क्या लगा था मैं तुम जैसे बुढ़े से प्यार करूंगी? हाँ? निर्लज्ज, निर्लज्ज! नीता आज तेरी कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुझे पता है तेरे ऊपर पहले भी हमला करवाया था, लेकिन तू बच गया। पर आज इस दूध के जहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अबे जाते कहाँ हैं जीजा जी? लगता है दोनों मर गए। मानसी? विशाल, इसने सब कुछ देख लिया है, इसे भी मारना पड़ेगा। मानसी, मानसी दरवाजा खोलो। मानसी दरवाजा खोलो। मानसी दरवाजा खोलो।
तुम ठीक हो बेटा? अंकल, इन दोनों ने मेरे पापा और दादी को मार दिया है। कहाँ है वो लोग? आइए। ले चलो इनको। ओह माय गॉड, ये तो मर गए। ये अभी जिंदा है? आगे खोलिए, आगे खोलिए। संभालिए संभालिए, खुद को संभालिए। दर्शन बेटा, दर्शन बेटा। आई एम सॉरी, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादी। हेलो, एम्बुलेंस भेजो जल्दी, एक बॉडी का पोस्टमार्टम करना है। ले चलो इन दोनों को। बेटा संभालो। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इधर कॉल मत किया करो। मेरे पति इस वक्त घर होते हैं, एक तो शक्की, ऊपर से पुलिस वाले। शुक्र है कि आज पति घर पे नहीं है। क्या क्या कहा? ना ना, तुम मत आना। अच्छा सुनो, एक काम करती हूँ, मैं आती हूँ। ओह रोहित, मैंने कहा ना मैं आती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम कब आए? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो, और ये रोहित कौन है? कोई नहीं, मैं तो यही हूँ ना। वो मेरी दोस्त रोहिणी का कॉल आया था। तुम भी ना बेकार में शक करते हो। मैं शक कर रहा हूँ? फोन दिखा अपना। नहीं दिखाऊंगी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं दिखा। फोन दिखा अपना। नहीं दिखाऊंगी मैं अपना फोन। फोन दिखा। अरे छोड़ो फोन दिखा। फोन दिखा। पासवर्ड बता। नहीं बताऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। पासवर्ड बता। नहीं बताऊंगी। अजय दर्द हो रहा है मुझे, हाथ छोड़ो। अजय, अजय ये नहीं करना था। तुम मुझे सच में मारने लगे। तुमने तो बोला था कि तुम्हारी रूटीन लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, तो इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हैं। यार तुम्हें रोल प्ले करने को कहा था, मुझे सच में मारने को नहीं। सॉरी मेरी जान, मैं भावनाओं में बह गया था। मुझे लगा कि मैं सच में तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अच्छा, इतना प्यार करते हो? बहुत। करना क्या चाहते हो? हेलो हेलो, हो कहाँ तुम? मार्केट आई हूँ सब्जी खरीदने। बंटी को भूख लग रही है, वो खाना मांग रही है। चलो जल्दी आके खाना दो उसे। हाँ आ रही हूँ। मेरा पति बच्ची को भी खाना नहीं खिला पाता। छोड़ दो ना उसे, उससे शादी करना। ओ हेलो, होश में आओ। अपना खर्चा तो संभाल नहीं पाते हो, फिर मेरी और मेरी बच्ची का खर्चा कैसे संभाल पाओगे? कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, पर तुम्हारा खर्चा उठा लूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। जब कुछ कर लो ना तब बोलना, ठीक है? अभी जैसा चल रहा है चलने दो। लो 500 रुपए, और अगली बार पायलट बन के आना है तुम्हें। और हाँ, वो झगड़ा वाला सिचुएशन नहीं रखेंगे। तुम फूल लेकर आओगे और मुझे मनाओगे, क्योंकि मैं तुमसे रूठी रहूंगी ना। जो हुकुम मेरी जान। I'm really sorry, मेरे ड्राइवर की वजह से आपकी साड़ी खराब हो गई। It's okay. रितु, तुम? मैं गौतम। एक सेकंड, पहचाना? आर्यन पब्लिक स्कूल 10th स्टैंडर्ड, गौतम।
ओह माय गॉड गौतम, तुम? थैंक गॉड तुमने पहचाना तो सही। कैसे नहीं पहचानती? मैं 8वीं क्लास में थी और तुम 10वीं क्लास में थे जब हमारी दोस्ती हुई थी। और तुम्हें पता है, इसी वजह से हम पूरे स्कूल में फेमस हो गए थे। और हाँ, जाने के बाद कभी मिले भी नहीं। और मिले भी तो देखो कैसे, ऐसे। हाँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, पास में घर चली जाऊंगी मैं। अरे इतने दिन बाद मिली हो, रास्ते में कुछ बातें हो जाएंगी। चलो आओ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम फिर से मिल रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हो गई, 2 साल हो गए, डिवोर्स भी हो गया। क्या? डिवोर्स क्यों? इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात? और वैसे भी आजकल शादी से ज्यादा तो डिवोर्स हो रहे हैं। सच पूछो तो अब मैं ज्यादा खुश हूँ। ये खुशी ना चंद दिनों की है। जल्दी से शादी कर लो और बच्चे पैदा कर लो, ताकि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ। वेट। बच्चे? नेवर इन माय लाइफ। ना ही मुझे बच्चे पैदा करने हैं और ना ही किसी बच्चे पैदा करने वाली से शादी करनी है। ये क्या बात हुई? अरे अपनी अपनी पसंद भाई। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने बच्चों की लाइन लगा दी होगी। अगर मैंने इसे बताया कि मेरी एक बेटी है तो ये मेरे हाथ कभी नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ कि काश मेरे भी बच्चे होते। मतलब तुम्हारे बच्चे नहीं है? नहीं। अरे तो इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? हाँ, और वैसे भी बच्चे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, हमारी फ्रीडम भी खत्म कर देते हैं। हाँ ड्राइवर साहब, रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। घर नहीं बुलाओगी? क्या हुआ? आई एम सॉरी गौतम, वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड। समझ गया, शक्की है। कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे, ख्याल रखना अपना। हाय, इतनी बड़ी गाड़ी, वर्दी वाला ड्राइवर, बड़ा आदमी बन गया ये तो। इसका तो नंबर लिया ही नहीं, मिलूंगी कैसे? क्या हुआ? जब पता है कि कानों से सुनाई नहीं देता तो इसे लगा कर क्यों नहीं रखते हो? सुबह से लगा रखा था, अभी जस्ट निकाला है। ज्यादा देर तक अगर लगा के रखो ना तो तकलीफ होने लगती है। वैसे तुम सुबह से मार्केट गई थी, अभी आ रही हो, इतना टाइम क्यों लगता है मार्केट में तुम्हें? मार्केट में टाइम लग जाता है। वैसे इस बात की तुम्हें बड़ी चिंता है, लेकिन जो मैं भीगी हूँ तुम्हें वो दिखाई नहीं देता। अरे कैसे भीग गई तुम? कैसे भीग गई ये मत पूछो। मोहल्ले की सारी औरतें कार से जाती हैं और एक मैं हूँ जो जूती चटकाती फिरती सब्जी खरीदने जाती हूँ। एक बार बस हमारी कंपनी फिर से स्टार्ट हो जाए ना, गाड़ी भी आ जाएगी। बंटी? अरे बंटी को वो पड़ोस वाली सीमा जी ले गई है और कहा है कि खाना खिला के ही वापस भेजेगी। लो आ गई। नमस्ते मैम, लीजिए साहब ने आपको दे। थैंक यू। सॉरी, मेरे ड्राइवर की लापरवाही की वजह से तुम्हारी फेवरेट साड़ी खराब हो गई। अब मेरी चॉइस तुम्हारी तरह अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी पसंद ना आए तो भी रख लेना।
हेलो। गौतम, रितु बोल रही हूँ। हाय रितु, वो गिफ्ट मिला तुम्हें? हाँ गिफ्ट मिला, पर इतने जल्दी भेजने की क्या जरूरत थी? अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम सिर्फ ये बताओ तुम्हें वो गिफ्ट अच्छा लगा? साड़ी तो बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। थैंक्स। वैसे मैं पेंटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। ओ, तुम पेंटर बन गए गौतम? हाँ, और मेरी पेंटिंग्स भी कुछ दिनों में भी एग्जीबिशन के लिए जा रही हैं। ओह वाओ नाइस, कहाँ लगने वाली? मैं जरूर आऊंगी देखने। वो तो शहर के बाहर लग रही हैं। तुम एक काम करो ना, तुम घर आ जाओ ना, मैं तुम्हें यहीं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ फिर। ग्रेट, मैं इंतजार करूंगा। जाने के लिए बोल तो दिया कि मैं पहन के क्या जाऊंगी। वेट, आई हैव टू चेक। रितु, 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 ये साड़ी कब ली तुमने? तुम इतने पैसे नहीं देते कि मैं नई साड़ी खरीदती फिरूं। तो कहाँ से आई है? गिफ्ट में मिली है। गिफ्ट? ना तुम्हारा बर्थडे था ना एनिवर्सरी, तो गिफ्ट क्यों मिला? एक आदमी की गाड़ी से मेरी साड़ी खराब हो गई थी, तो उसने मुझे गिफ्ट किया है। और तुमने वो साड़ी रख ली? हाँ, इतना बुरा लग रहा है तो तुम मुझे गिफ्ट कर दो, उसको लौटा दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अभी ऐसी कॉस्ट्यूम में, किसी ने देख लिया ना तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। एक तो तुम आई नहीं, ऊपर से तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। फिर मैं क्या करता? ये कॉस्ट्यूम का किराया ना मुझे अपनी जेब से देना पड़ा। 800 रुपए पर डे पे लेकर आया हूँ। कम से कम इस कॉस्ट्यूम की लाज तो रख लो, चिंदी छाप बातें कर रहे हो। अगर चिंदी होता ना तो तुम्हारे लिए ये एयर होस्टेस की कॉस्ट्यूम न लाता। देखो, कमाल हो तुम। कमरे में चलो, भावेश के आने से पहले फ्लाइट टेक ऑफ हो जाना चाहिए। सर आप यहाँ, ये हमारा चेंजिंग रूम है। मैं तो यहाँ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने आया था, और अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, इट्स ओके। पहले अपनी आंखें बंद करो, कम ऑन। सर आप ये क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे करना चाहिए। सर मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है, मैं चले जाता हूँ। नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो इट्स ओके। ये मुसीबत अभी कैसे आ गया? एक मिनट में चेंज करके आती हूँ, ठीक है? जाओ, जाओ। मम्मी, मैं स्कूल से आ गई हूँ। अरे आते ही ऊधम मचाना शुरू कर दिया। चलो यूनिफॉर्म चेंज करो। मेरा बच्चा ना बहुत बदमाश हो गया, पूरे रास्ते में उधम मचाते हुए आया, तो घर पे तो उधम मचाएगा। अच्छा भावेश, आज कपड़े चेंज करवा दो ना। एक्चुअली मुझे खाना बनाना है और खाना बनाने में बहुत देर हो गई है। कोई बात नहीं, तो चलो आज मेरे बच्चे का कपड़ा मनी पापा चेंज करेंगे। चलो उठो। चले।
रितु, रितु, क्या हुआ? कबर्ड में पैसे थे, कहाँ गए? कौन से 4000? हाँ वही। वो तो मैंने खर्च कर दिए। खर्च कर दिए मतलब? वो बंटी के फीस के लिए रखे थे मैंने। अब मुझे सपना थोड़ी हो रहा है कि वो पैसे किस लिए रखे थे, और जब फीस के थे तो मेरे हाथ में देना चाहिए ना। इस तरह छुपा के रखने की जरूरत क्या थी? छुपा के नहीं रखे थे मैंने, संभाल के रखे थे उसे। रहने दो, सब समझती हूँ। क्या समझता है तुम्हें? और मैं देख रहा हूँ, जब से मेरी नौकरी छूटी ना तुम्हारे तेवर बदल गए। जब नौकरी थी तब कौन सा ऐश करवा दिया तुमने मुझे? जब ऐसा था तो नहीं करती ना शादी मुझसे। क्यों कर ली शादी मुझसे? मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वो तो मेरी माँ की अकल पे पर्दे पड़ गए थे, जो तुम जैसे। रितु जुबान संभाल के बात करो। चिल्लाओ मत, मुझे सुनाई देता है। अगर बंटी नहीं होती ना, तुम जैसी औरत के साथ एक पल नहीं रहता मैं। Wow, you're looking gorgeous. थैंक यू। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ ही हो, मेरे घर पे, मेरी आंखों के सामने हो। इसमें बिलीव वाली कौन सी बात है? मैंने तो कहा था, लो मैं आ गई। अगर नहीं आती ना तो मैं किडनैप करवा लेता। अरे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलो तुम्हें पेंटिंग्स दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं तुम्हारी सिलेक्ट की हुई पेंटिंग्स भेजूं। देख लो, अगर मुझे पसंद नहीं आई ना तो जबरदस्ती तारीफ नहीं करूंगी। अरे मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारा सजेशन चाहता हूँ। तुम आओ, मैं तुम्हें पेंटिंग्स दिखाता हूँ। और एक पेंटिंग मेरी और भी, ये मेरी चारकोल पेंटिंग, ये मुझे बहुत पसंद है। तुम देखो, मैं तुम्हें ब्रशेस दिखाता हूँ। इसमें रंग क्यों नहीं भरे? अरे ये चारकोल पेंटिंग है, ये ऐसी होती है। क्या हुआ? मेरी जिंदगी भी कुछ इसी पेंटिंग की तरह है, बेरंग और उदास। गौतम, इसमें रंग भर दो गौतम। वक्त के साथ साथ भले ही हमारे बीच दूरियां आ गई हो, मगर हमारी दोस्ती तो आज भी वही है ना? हाँ, क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं कि क्या कमी है, कौन सी तकलीफ है तुम्हें? प्लीज ऋतु बताओ मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गौतम, मैं बहुत परेशान हूँ, दम घुटता है मेरा, अपनी जिंदगी में कैद हो गई हूँ। मम्मी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो तुम लोग? अरे बहुत दिन से तुम्हारी तरफ से कोई खोज खबर नहीं मिली, मैं तो घबरा गई थी, इसीलिए तुमको कॉल किया। मम्मी जी आप अपना ख्याल रखिए, हम सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रितु कहाँ पर है? वो दरअसल उसकी कोई फ्रेंड की गोद भराई की रस्म थी तो वहीं गई है। जैसी आ जाती है मैं उससे कह दूंगा आपका कॉल आया था। कब आएगी वो? पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। अरे ये क्या बात हुई? तुम अभी के भी उसे फोन करो और घर आने के लिए बोलो। घर में छोटी बच्ची है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा कि नहीं? जी मम्मी जी, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। प्रणाम। जीते रहो बेटा। तुमने जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद तो ये लगता है कि तुम्हें शादी से डिवोर्स ले लेना चाहिए। किसी ऐसी शादी का क्या मतलब है जिसमें
दिल ही ना मिले हो, और फिर तुम्हारा तो कोई ऐसा इश्यू भी नहीं है, तुम्हारी शादी से कोई बच्चे भी नहीं है, कोई अड़चन भी नहीं होगी। कैसी अड़चन? बच्चा। देखो रितु, अगर इस शादी से तुम्हारा कोई बच्चा होता तो तुम्हें नई शादी करके फिर नई लाइफ में सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम्स आती। जब एक डिवोर्सी आदमी डिवोर्सी औरत के साथ रह सकता है तो फिर वो उसके बच्चों को क्यों नहीं अपना सकता? करते हैं, अपनाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और खासकर मेरे जैसा कोई इंसान होगा तो मैं तो कभी ना करूं। अच्छा, अगर मेरी खुद की औलाद होती तो तुम्हारा क्या डिसीजन होता? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो तुम तो मुझे पहले ही बता चुके होते ना। चलो मान लो कि ऐसा कुछ है, तो फिर तुम क्या करते? तो ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात होगी। काफी देर हो गई है तो हमें चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और कल तो तुम आओगी ना। चलो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, चलो। मैं रोज आऊंगी तुमसे मिलने, क्योंकि एक बार तो मैं खो चुकी हूँ, अब दोबारा खोना नहीं चाहती। चलो। अरे तुम अभी तक सोए नहीं है? वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन अब जा रहा हूँ सोने। सुनो, मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी? हाँ, आज जिस दोस्त के फंक्शन में गई थी उसके दोस्त को इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत थी, तो उसने ऑफर दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर तुम नौकरी पे जाओगी तो बड्डी का ध्यान कौन रखेगा? बंटी को तुम नहीं देख सकते क्या? कुछ दिनों की बात है। चलो ठीक है, कब से ज्वाइनिंग? कल सुबह से ही जाना है और आने में देरी भी हो जाएगी। ओ मेरे इडियट पतिदेव, तुम्हें बेवकूफ बनाना बाएं हाथ का खेल है। हाँ मैं घर पे ही था। हाँ मैं मिलता हूँ। श्योर। नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं बात करता हूँ। तुम आओगी इसका तो मुझे अंदाजा था, लेकिन इतनी सुबह सुबह। अब अंदाजा लगाना छोड़ दो और जो सामने है ना उसका स्वागत करो। जो बात स्कूल में नहीं बोल पाया वो बात मैं आज बोलना चाहता हूँ। क्या? आई लव यू। ये बात स्कूल में बोल देते ना तो आज हम साथ होते। कैसे बोलता? हाँ तुम 8वीं में थी, मैं 10वीं में। और आज हम एक छत के नीचे हैं। सुनो ना, आप कभी साथ तो नहीं छोड़ोगी ना? कभी नहीं। अच्छा सुनो, तुमने अपने पति भावे से बात की डिवोर्स की? अचानक मैं डिवोर्स की कैसे बात करूं? कोई पॉइंट तो मिलना चाहिए ना।
अच्छा, ये लड़कियों को झगड़ा करने के लिए मौके की जरूरत कब से पड़ने लगी? हाँ मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं झगड़ा नहीं करती। अच्छा। काश तुम मेरी जिंदगी में पहले आ जाते। तुम कहाँ थी इतने दिनों से, आई क्यों नहीं? तुमसे कहा तो था कि मेरी नौकरी लग गई है, और हाँ, अब मैं पहले की तरह नहीं मिल सकती हूँ। आ नहीं सकती हो या फिर मिलना नहीं चाहती हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना मेरे साथ, तो तुम्हारे पति को मैं जान से मार दूंगा। सच? अच्छा, ऑफिस से मेरे बॉस का फोन है, तो अभी तुम जाओ, मैं वादा करती हूँ कि तुमसे मिलूंगी, पक्का। ठीक है? वादा? वादा। हेलो, मुझे निकलने में थोड़ी देरी हो गई। हाँ, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। अरे नहीं, मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हो गई है, मुझे निकलना होगा, मैं आकर मिलूंगा। और हाँ, अपने पति से बात कर लेना, क्योंकि बिना बात किए तो कुछ नहीं होगा ना। मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, बाय। भावेश, घर में गुंडा घुस आया है। हाँ? बाहर देखो, गुंडा। गुंडा? हाँ। ये रघु है। ये सिर्फ दिखता खतरनाक है, बहुत शरीफ आदमी है। पीछे वाले बस्ती में तो रहता है। जो भी हो, हमारे घर में क्या कर रहा है ये? अरे मैंने बुलाया इसे लॉन की घास काटने के लिए, और ये ना तो सुन सकता ना बोल सकता। बाहर निकालो इसको। भावेश, बहुत हो गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे भगवान ने उसे ऐसा बनाया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मैं बात उसकी नहीं तुम्हारी कर रही हूँ। और उस मालिक की जगह कोई गुंडा होता तो आज तो मैं कहीं की नहीं रहती। तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। भावेश, मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती, मुझे तलाक चाहिए तुमसे। सोच समझ के बात कर रही हो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने सोचा हमारे तलाक के बाद बंटी का क्या होगा? क्यों, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते हो? हाँ, रख सकता हूँ मैं ख्याल उसका, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह एक माँ रख सकती है। और उसके लिए ना उसकी जिंदगी हम दोनों हैं, उसके माँ बाप। तुमने कभी सोचा है वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरेगी हमारे तलाक के बाद? और मैं किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, तुम्हें अंदाजा है? देखो, तुम्हें जो करना है ना कर लो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। मैं अपनी जिंदगी अकेले बिता सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी, उसके सर से मैं माँ का साया कभी हटने नहीं दूंगा। तुम इसे मजबूरी समझो या जबरदस्ती, लेकिन तुम्हें यहाँ मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा और रिश्ता निभाना पड़ेगा। अरे माँ, अचानक से? चल चल, मांग माफी। किस बात की माफी मांगू? माफी तो आप लोगों को मांगना चाहिए, जो शादी के पहले मुझे नहीं बताया कि मेरा होने वाला पति सुन नहीं सकता है। जो हो गया उसे दोहराने से क्या फायदा बेटा? तेरे साथ एक नन्ही जान जोड़ी है, तुझे उसके बारे में सोचना चाहिए ना बेटा। क्यों? मैं क्यों सोचूं? मैं ही क्यों सारी कुर्बानियां दूं? मैंने फैसला कर लिया है और अब मैं उस पर कायम रहूंगी। लेकिन मम्मी जी, एक मिनट, मैंने भी कुछ सोचा है जो मुझे बताना है। मुझे भी तलाक चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। जब तक बंटी इस लायक नहीं हो जाती कि वो अपने फैसले खुद ले सके, तब तक हम दोनों एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे। लेकिन हम दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होगा, मैंने सोच लिया है। ये कैसे हो सकता है? ये मुझे मंजूर नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कोर्ट में जाके डिवोर्स फाइल करूंगी। किस बेसिस पे? किस बेसिस पे तुम डिवोर्स फाइल करोगी? यही ना कि तुम्हारा हस्बैंड बहरा है, सुन नहीं सकता, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। मम्मी जी, आप खुद बताइए, जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, एक मासूम बच्ची की रक्षा किस तरह करेगा? और वैसे भी एक छोटी बच्ची को ना माँ से अलग करना सही बात नहीं है। तो हम तीनों एक साथ रहेंगे इसी घर में। रितु,
सुन तो बेटा। गौतम को अगर बंटी के बारे में पता चल गया तो वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। और भाविश, वो मुझे बंटी से अलग नहीं होने देगा। तेरे साथ एक नन्ही जान जोड़ी है, तुझे उसके बारे में सोचना चाहिए ना बेटा। और वैसे भी एक छोटी बच्ची को ना माँ से अलग करना सही बात नहीं है। ये सब के सब मेरे और गौतम के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। और इसकी जड़ बंटी है। अगर बंटी ना होती तो मेरे रास्ते में कोई अड़चन ना आती। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। मैं गौतम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बहुत दिनों के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं। किसी भी सूरत में मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ऐसा कैसे कर सकते हैं? करना होगा। यही एक रास्ता है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सोच लो, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, वरना हमेशा के लिए भूल जाओ मुझे। ऋतु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन ये सब करना तो पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि हम एक हो जाएं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोपहर 12 बजे बंटी का स्कूल छूटता है। मैं कुछ बहाना बनाकर भाविश को जाने में लेट कर दूंगी। उतनी देर में तुम अपना काम कर लेना। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी ना? ठीक है। बंटी, चल जल्दी, स्कूल जाना है ना। चल चल, तैयार हो जाओ। चल चल चल। नहीं जाना, स्कूल से डूब रहा है। अरे कोई सा नहीं हो रहा, पापा भी रेडी हो गए। चलो बेटा जल्दी से आओ, उठो। चलो जल्दी आ जाओ। हमारी गुड़िया रानी पढ़ाई करेगी ना, है ना? पढ़ाई करेगी। इधर देखो, चलो चलो चलो, पढ़ाई करेगी। चलो जल्दी स्कूल। क्या हो गया प्रिंसेस को? हाँ, मुझे नहीं जाना स्कूल। अगर मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो लिटिल प्रिंसेस कैसा बनेगा? स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। अरे ऑलरेडी लेट हो गए हैं, आप जल्दी जाइए ना। इसको तो बुखार है। कोई बुखार नहीं, ड्रामा करती रहती। जाइए ना आप। अरे कोई ड्रामा नहीं कर रही है ये, इसका पूरा शरीर गर्म है। तुम्हें पता नहीं चला क्या? थर्मामीटर लेके आओ। ठीक है। बैठो, इधर बैठो। बैग उतारो। मिलने जाएंगे ना? चलो खोलो। चलो। ये तो इसको 104 डिग्री बुखार है यार। तुम्हें पता नहीं चला क्या? हेलो डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। भावेश बोल रहा हूँ। हाँ, बंटी का पापा। एक्चुअली इसको बुखार है, आप अर्जेंटली घर पे आ सकते हैं क्या? जी, थैंक यू सो मच। चलो, डॉक्टर अंकल आने तक हम लोग बेडरूम में रुकेंगे। और आज स्कूल की छुट्टी। ओके? अजय, अच्छा सुनो, प्लान में कुछ चेंजेस हैं। ओके? जैसा भी कुछ होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम फौरन घर आ जाना, ठीक है? हाँ ओके, ठीक। फिलहाल बच्ची सो रही है, जैसे ही जाग जाए दूध पिला देना। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दे दिया है, फिलहाल तो आराम है। वैसे मेरा जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से पार्ट टाइम जॉब मिली है। लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। ओके, बाय बाय। अजय,
तुम आ जाओ। तुम आ गए? ठीक है, जल्दी करो। तो बुखार आ रहा है। तो बुखार में इतनी छोटी बच्ची के साथ में ऐसा नहीं कर सकता। करना पड़ेगा, असर जल्दी होगा और दिल मजबूत करके करो। और हाँ, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, सो जल्दी करो। एक मिनट। हेलो गौतम, कब आए? वेरी नाइस। हाँ हाँ, खुशखबरी दूंगी जल्दी से। और हाँ, हमें एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? हाँ हाँ, तुम शादी की तैयारी करो। शादी करेंगे और जिंदगी भर साथ रहेंगे। हाँ चलो चलो, मिलने आती हूँ तुमसे। ओके चलो, बाय। अरे जिस काम के लिए आए वो करो ना, खड़े क्यों हो? देखो, एक बार फिर सोच लो। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इसको उठा के लेके जाओ। मम्मी, मैं अंकल के साथ नहीं जाऊंगी। बंटी, ये अच्छे अंकल हैं, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है? और बहुत सारी चॉकलेट्स भी दूंगा। हाँ, चॉकलेट खाओगी ना? चलोगे? ठीक है, तुम लेके जाओ इसको। भावेश, बंटी घर पे नहीं है, तुम जल्दी घर आ जाओ। मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिल रही। भावेश, तुम जल्दी घर आ जाओ। ये तो बंटी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। बच्ची घर से गायब हो गई और आपको पता भी नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, बंटी की दवाई की शीशी टूट गई थी। मैं वही लेने बाहर गई थी। वो मैं दरवाजे पे बाहर से कड़ी लगा के गई थी। और जब मैं अंदर आई तो बंटी गायब थी। प्रॉब्लम यह है कि आपके इस पूरे इलाके में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत जल्द आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। हेलो अजय, काम हो गया? काम तो हो जाएगा, पर ये बताओ तुम कहाँ पे हो? मैं मार्केट में हूँ, सब्जियां ले रही हूँ। तुम्हारी सब्जियां ही तो खतरनाक हैं। कल तक सब्जी लेने के बहाने तुम मेरे पास आती थी और आजकल अपने नए आशिक के पास जाती हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब तुम अपने आशिक से बात कर रही थी ना, तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम एक काम करो, शादी की तैयारी करो। शादी करेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, मिलने आती हूँ। अब मैं पुलिस में जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ ना तुम्हारी बेटी ही गवाही देगी। तुम हरगिज ऐसा नहीं करोगे। हाँ, मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, पर तुम क्यों ले गए? तो फंसोगे तो तुम भी। सो जो हमने प्लान बनाया है उस पे चलते हैं। तुम अपना वादा निभाओ, मैं अपना वादा निभाती हूँ। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारी बेटी को रास्ते से तभी हटाऊंगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। तुम पागल हो क्या? मेरी बेटी गायब है और मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? तो तुम्हारी बेटी है? झूठ बोला तुमने मुझसे? नहीं गौतम, ऐसा नहीं है। तो कैसा नहीं है? मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। जानती हूँ गौतम, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। उस झूठ को मैंने सच साबित कर दिया है और हमारे बीच में अब मेरी बेटी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। कैसा कदम? मैं अभी नहीं बता सकती, अभी मुझे जाना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
साथ गेम खेल रहे हो? थोड़ा धीरे बोलो, बंटी सो रही है ना, जाग जाएगी। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, कर लो। ये बच्चों वाली फिल्मी बातें करके तुम मुझे बहलाना चाहती हो? अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, मैं तैयार हूँ, तुम शादी कर लो। अगर हम बंटी के साथ पकड़े गए ना, तुम दोनों जेल जाएंगे, और बंटी को दूर करने का जो प्लान है वो हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा, और क्योंकि बंटी को चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही है। खबरदार, जो जाए वहीं खड़े रहो। बंटी, बंटी। थैंक यू गौतम जी, अगर आप हमें वक्त पर इन्फॉर्म ना करते तो शायद अब तक इस संगीन जुर्म को अंजाम दे चुके होते। गौतम, यहाँ का तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारे चेहरे की वहशत देखकर मैं समझ गया था कि तुम ऐसे कुछ घिनौना करने वाली हो। इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और यहाँ आकर पुलिस को इन्फॉर्म किया, और यही तुम्हारे पति को याद करा। आई एम सॉरी मिस्टर भावेश, मुझे लगा था कि गलत आप हो, लेकिन गलत आप नहीं। ये औरत है, गलत ही औरत है। आई एम सॉरी। गौतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तू औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। जो औरत अपनी बेटी की नहीं हो सकती है ना, वो कभी किसी और की नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को मेरे नजरों के सामने से अभी के अभी ले जाइए। ले जाओ इन दोनों को हवालात में। मुझे माफ कर दे। चलो।